चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। मेरे दिल को लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका होस्ट एंड दोस्त अर्नब के साथ। और आज है 24 मार्च और 24 मार्च का यह मॉर्निंग ब्लॉग में आप सभी दोस्तों, भाइयों और विदेश वाले दोस्त लोग को भी स्वागत करता है। तो हमेशा हर रोज़ हम आपसे गपशप करते हैं, चलते हैं, टहलने के लिए निकलते हैं, मॉर्निंग में सैर सपाटा करते हैं और इसी तरह दरमियान आपसे कुछ बातें हो जाती है, कुछ जानकारी आपसे मैं शेयर कर लेता हूँ। तो आज मौसम बहुत ही ठंडा से परिपूर्ण है क्योंकि बादल छाया हुआ है, ना सूरज की कहीं लाली दिख रही है, ना उजाला पूरी तरह से कायम हुआ है। अंधेरा अपनी घटा छटा को धीरे धीरे ख़त्म करते हुए उजाला की ओर बढ़ते हुए इस मॉर्निंग में आप सभी भाइयों का दिल से स्वागत करता हूं। जो लोग अगर इस वीडियो को YouTube से देखते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा चैनल है @अर्नबराज लर्न विद फन। और मैं अगर प्रोफाइल से देख रहे हैं तो प्लीज़ प्रोफाइल को फॉलो कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट के थ्रू अपना विचार व्यक्त कीजिए। तो कमेंट बहुत ज़रूरी है क्योंकि हर एक व्यक्ति के लिए ज़रूरी है, क्योंकि आप कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा मेरा कंटेंट कैसा लगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज है 24 मार्च और 24 मार्च को हम मनाते हैं वर्ल्ड टीबी डे, ट्यूबरक्लोसिस डे। क्यों मनाते हैं? क्योंकि रॉबर्ट कोच की उपलब्धि जो उन्होंने बैक्टीरियम माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की खोज की थी, 22 मार्च को खोज की थी, लेकिन ऑफिशियली इसे 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने खोज किया, उन्होंने ही बताया था, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि उन्होंने बताया था कि टीबी का कारण यह बैक्टीरिया है और इसी बैक्टीरिया के बारे में सारी खोज करके उन्होंने बताया कि इसके इलाज कैसे पॉसिबल है। तो आज वर्ल्ड टीबी डे मनाया जाता है, विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। तपेदिक टीबी को हिंदी में तपेदिक कहते हैं, तपेदिक बीमारी। तो तपेदिक दिवस मनाया जाता है और इसी बैक्टीरियम की खोज के लिए उन्हें 1905 में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। तो रॉबर्ट कोच साहब को नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था इसी खोज के लिए। 24 मार्च 1931 को हमारे 3 अमर सपूत, जो हमारे भारत के लाल जिसको बोला जाता है, जिसे शहीद के दर्जा दिया गया, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन तीनों को 24 मार्च 1931 को ब्रिटिश सरकार की हुकूमत ने इन्हें फांसी की सज़ा सुनाई थी। फांसी की सज़ा सुनाई थी ब्रिटिश सरकार ने, लेकिन लोगों में आक्रोश को देखते हुए इतना जन आक्रोश हो गया था भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के प्रति कि उन्हें 23 मार्च के रात में ही फांसी दे दिया गया। तो चुपचाप ब्रिटिश सरकार की यह मनमानी, जिसे कहते हैं ना मनमानी की, क्योंकि प्रावधान है अगर किसी को जिस दिन सज़ा सुनाई गई उसी दिन सज़ा होना चाहिए, लेकिन तानाशाह की सरकार थी, अंग्रेज़ों के अपने शासक थे, इसीलिए उन्होंने 23 मार्च को ही उन्हें फांसी पे चढ़ा दिया गया था। और यह परिणाम इतना बुरा हुआ था कि उन्हें देश छोड़ के जाना पड़ गया था, उन्हें भारत को आज़ाद करना पड़ गया था। 23 मार्च 1931 को उनकी फांसी हुई थी, लेकिन अमूमन ऑफिशियली अनाउंस हुआ था कि 24 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दिया जाएगा। लेकिन लोगों में आक्रोश को देखते हुए उन्हें 23 मार्च को ही रात में ही फांसी दे दिया गया था। और आज ही के दिन कैबिनेट मिशन आया था, वहाँ से ब्रिटिश कैबिनेट मिशन, वहाँ से अंग्रेज़ों ने अपनी मिशन एक भेजी थी और वो भी 24 मार्च को ही आया था। तो आज 24 मार्च की इन सारी बातों से आपसे रूबरू हमेशा होते रहते हैं और आगे भी होते रहेंगे। तो आप अपना प्यार कमेंट के माध्यम से बनाए रखिए ताकि हमें किसी भी तरह की कोई भी परेशानी
आपके साथ आपसे ना हो, आपको कंटेंट देने में, आपको वीडियो पहुंचाने में, आप तक वीडियो पहुंचाने में बहुत आसानी होगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो मौसम ने अपना रंग बिखेर चुका है और इसी शांत वातावरण में आपसे हम बातें करते हैं। मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं, टहलते हैं। तो चलिए, आप प्यार दिए अपने पिछले वीडियो में, उसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आप इसी तरह अपना प्यार बना के रखिए, बढ़ा के रखिए। तो आज है वर्ल्ड टीवी डे, तपेदिक दिवस, जिसे टीवी को हिंदी में तपेदिक कहते हैं। तो ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करके वापस अपने घर की ओर लौट रहे हैं। तो मौसम बहुत ही, देख सकते हैं आप, सुबह के 6 साढ़े 6 के बीच में समय है, लेकिन अभी भी बादल छाया हुआ है। सूरज की कहीं पे कोई आशा नहीं दिख रही है, आज सूरज उगेगी या नहीं उगेगी। तो चलिए, इन्हीं सारी बातों के साथ अपने ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर कल मुलाकात होगी इसी वक्त इसी समय इन्हीं सारी बातों के साथ। तो कल इंटरमीडिएट, बिहार के इंटरमीडिएट एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया। तो जिन परीक्षार्थी ने सफलतापूर्ण की है उनको बहुत बहुत बधाई आपके ब्लॉगर के तरफ से। तो उन सारे दोस्तों भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप अपने भविष्य को सिक्योर कीजिए, किसी अच्छे फील्ड को चुनिए, क्योंकि यही मौका होता है आपको एक फील्ड चुनने का जिस फील्ड में आप अपने आप को प्रोत्साहित कीजिए। और वह फील्ड जिस फील्ड में आप सिलेक्शन करते हैं, एडमिशन लेते हैं, उस फील्ड को अपने दिल से, दिमाग से, गहराइयों से पढ़िए, उसको एक्सप्लोर कीजिए उस फील्ड को, और उस फील्ड में एक, क्या बोलते हैं, महारत हासिल कीजिए। तो यही शुभकामनाएं हैं हम सबों की कि आप अपने फील्ड की चुनाव, इस पर भी एक वीडियो बनाएंगे। जिनको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, रिलेटेड जो चीज़ में इंटरेस्ट है, उसी फील्ड को चुने और उसी में एडमिशन ले, दाखिला ले, और दाखिला लेके उसी की पढ़ाई करें। क्योंकि जिस चीज़ में इंटरेस्ट होता है उस सब्जेक्ट को पढ़ने में बहुत आनंद आता है। तो आप पढ़िए, पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शिक्षा बहुत ज़रूरी है। आज के दौर में शिक्षा का स्तर कुछ इस तरह से गिर चुका है कि मैं बता नहीं सकता। लेकिन चलिए, जिस दौर में आप हैं उस दौर की शिक्षा के साथ कंपीट कीजिए, लोगों के साथ कंपीट कीजिए और अपने आप को सही साबित कीजिए। तो चलिए, उन भाइयों लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने अपनी ज़िंदगी का दूसरा पड़ाव पार कर चुका है। पहला पड़ाव होता है हायर सेकेंडरी, दूसरा होता है सीनियर सेकेंडरी, जो कि मैट्रिक का होता है। तो मैट्रिक का भी एक रिज़ल्ट अभी आने वाला है, और आप लोगों ने मैट्रिक का एग्ज़ाम पास करके इंटर का एग्ज़ाम पास किया है। तो आपका दूसरा पड़ाव ख़त्म, और ज़िंदगी का अहम पड़ाव जो आपको आपकी ज़िंदगी लाइफ डिसाइड करेगा, वह उस पड़ाव में आप इंटर कर चुके हैं। तो चलिए, इन्हीं सारी बातों के साथ ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर कल मुलाकात होगी। तो आप पीछे देख सकते हैं बारिश से कितना क्षति हुआ है हमारे फसलों को। तो आपको दिखाता हूँ, पूरा दूर दूर तक फसल, और इसी तरह के, क्योंकि अभी बाल पकने के समय है और धूप भी नहीं निकलेगी, तो फिर आप समझ सकते हैं कि फसल की क्या स्थिति होगी। तो चलिए, ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं। फिर कल मुलाकात होगी इसी वक्त इसी समय। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, नकारात्मक सोच से बचिए, हमेशा पॉजिटिव सोच के साथ अपनी ज़िंदगी का शुरुआत कीजिए, सुबह का शुरुआत कीजिए। तो दुआ करते हैं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने निजी कामों में व्यस्त होंगे। तो व्यस्त ही रहिए, क्योंकि व्यस्तता बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। खाली बैठने से आपको गलत ख्यालात आएंगे, और वही आपको गलत तरीक़ों की काम करवाएंगे, और जिससे आप गलत रास्ते जाएंगे। तो चलिए, इन सारी बातों को ख़त्म करते हैं। फिर कल मुलाकात होगी इसी वक्त इसी समय। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, शुभ दिन।